इंदौर से बड़ी जानकारी, जहां पे कपल कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दी। राजा की आखिरी लोकेशन सामने आई है। गाड़ी की जीपीएस में रात 2 बजे दिखी है लोकेशन, और लोकेशन में 2 बजे गाड़ी हुई है 0 स्पीड। जीपीएस लोकेशन के मुताबिक 2 बजे रात को जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। कपल के साथ रात 2 बजे वारदात की आशंका जताई जा रही है। बदमाशों ने की थी सोनम और राजा की रेकी, और साथ ही सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस कर रही है सोनम की तलाश। सर्च टीम के साथ सोनम का भाई भी मौजूद है। तो ऐसे में ये जानकारी देखिए कपल कांड को लेकर, जहां एसआईटी की टीम और पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है हर एक एंगल से। तो वहीं राजा की आखिरी लोकेशन सामने आई है। गाड़ी की जीपीएस में रात 2 बजे दिखी है लोकेशन, और लोकेशन में 2 बजे गाड़ी हुई थी 0 स्पीड, और जीपीएस लोकेशन के मुताबिक 2 बजे रात को वारदात को अंजाम दिया गया है। कपल के साथ रात 2 बजे वारदात की आशंका जताई जा रही है। बदमाशों ने की थी सोनम और राजा की रेकी, और सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन देखिए चुनौती वहां पे तब और बढ़ जाती है क्योंकि इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में पुलिस के सामने, एसआईटी की टीम के सामने काफी सारी चुनौती सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि बीते दिन सीएम की तरफ से, मेघालय के सीएम की तरफ से भी कहा गया है कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सोनम को सकुशल उन्हें बरामद कर लिया जाए। लेकिन ऐसे में कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में जो अपडेट निकलकर सामने आया है, राजा की आखिरी लोकेशन सामने आई है। गाड़ी की जीपीएस में रात 2 बजे दिखी है लोकेशन, और उसके बाद गाड़ी 0 स्पीड पर हो जाती है। ये जगह पे कोई आता जाता नहीं है। अगर जगह अनसेफ है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए ना। कोई भी चीजें ब्लॉक नहीं है। और ऑलरेडी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहां पे करीबन नीचे, जो 200 फीट नीचे लगभग, वहां पे 2 से 3 ट्रक कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये जगह अनयूज है, वहां पे कचरा कौन डालता है? लोकल पब्लिक ही डालेगा ना। और उन्हें आइडिया भी है कि कचरे में ही डेड बॉडी फेंकना है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी प्लानिंग है। हम तो जब तक सोनम नहीं मिलता है, सर्च ऑपरेशन टीम चलाई जाए। और मैं तो बोलता हूँ राजा की जो डेड बॉडी मिली है उसके लिए सीबीआई जांच भी बिठाई जाए, क्योंकि उसके ऊपर वार हुआ है। अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट जो बोल रही है, और जो भी यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा चीज नहीं होती है, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही है यहाँ पर। सीबीआई का आइडिया नहीं इन चीजों का। हमने तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहे हैं, क्योंकि मतलब ये अधिकतर होता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ केस हुआ था इसी, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे कुछ एक और कपल्स के हाथ, पैर, मुंडी, ये सब चीजें मिल चुकी है अभी 2 महीने पहले। आप लोगों का आइडिया नहीं होगा, मगर मुझे अभी टीम ने कुछ बताया है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से टीम लगातार इस केस को गहराई से इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ी है। तनु, जिस तरीके से ये आखिरी लोकेशन सामने आई है राजा की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए राजा के एक्टिवा की जो लोकेशन आई है, दोपहर 2 बजे गाड़ी जो है 0 स्पीड पर आ गई थी। वही अब शक का दायरा ये आ रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद जो है बदमाशों ने सोनम और राजा के साथ रेकी की है। इसका शक अब किया जा रहा है। वहीं अब ये भी बात आ रही है कि राजा की हत्या का शव को जहां पर फेंका गया वहां पे काफी गंदगी थी। तो कहीं ना कहीं जो लोकलाइट है, वहां पे जो बदमाश है, जो सक्रिय गैंग है, उनको एक नॉलेज था, एक आइडिया था कि कहाँ पर शव को फेंका जा सकता है, कहाँ पर ऐसी जगह उनको डाला जा सकता है जहां पर आसानी से ढूंढा ना जा सके। वही बात करें सोनम से, तो अभी तक सोनम लापता है। हालांकि कई सुराग दिन पर दिन हमारे हाथ लग रहे हैं, टीम के हाथ लग रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि अब सोनम जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले ये भी शक कर रहे हैं कि सोनम को अगवा किया गया है। जी, लेकिन तनु, जो ये आखिरी लोकेशन मिली है, एक बड़ा क्लू साबित हो सकती है एसआईटी के लिए। जी बिल्कुल, ये आखिरी लोकेशन जो है जहां पर उनकी एक्टिवा रुकी है, ये बहुत बड़ा क्लू है एसआईटी के लिए भी, और जितने भी जांच अधिकारी वहां पे मौजूद है, सोनम के भाई भी वहां पे मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा क्लू है जो हाथ लगा है, क्योंकि एक्टिवा जो है उस पर ट्रैकर लगा हुआ था। तो लगातार जिस कंपनी से रेंट किया गया, तो कंपनी लगातार ट्रैक कर रही थी। 2 बजे ये गाड़ी 0 स्पीड हुई है। हालांकि राजा का शव जहाँ पे बरामद हुआ है वो एक्टिवा से 25 किलोमीटर दूर मिला है। तो जो जांच का दायरा है, जो ढूंढने का दायरा है, वो अब जो सर्च टीम है वो बढ़ाएगी। हो सकता है कि अब कई अहम सुराग, कई अहम कड़ी भी मिल सकती है इस लोकेशन के बाद।
जी बिल्कुल। तनु ये बताइए जरा, जहां पे ये एक्टिवा की आखिरी लोकेशन मिली है वहां से डेड बॉडी कितनी दूरी पर मिली थी राजा की? जी देखिए, जहाँ पर ये एक्टिवा की लोकेशन मिली है, उस एक्टिवा की लोकेशन से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जो है डेड बॉडी राजा की बरामद की गई है। तो सवाल ये भी उठते हैं कि 25 किलोमीटर दूर वो लोग पहुंचे कैसे, जब उनकी एक्टिवा पहले ही जो है 25 किलोमीटर पहले ही बंद हो गई थी। तो वो वहां पर पहुंचे कैसे? बहुत खाई जैसा रीजन था वो, काफी डीप जगह थी, वो पहाड़ी इलाका है, रास्ते भी उबड़ खाबड़ है। तो ऐसी स्थिति में बिना गाड़ी के वो लोग ऐसी जगह कैसे पहुंचे, ये काफी सवाल से खड़े करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक सुराग मिल रहे हैं पुलिस को, और ऐसे में हम लगातार फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सोनम जो है सकुशल वापस लौटे। इसके लिए तमाम कोशिश लगातार एसआईटी की टीम भी कर रही है। पुलिस हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है, और लगातार जिस तरीके से जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि सोनम का भाई भी जो है पुलिस के साथ वहां पर लगा हुआ है पूरी हेल्प करने के लिए, और उम्मीद यही करें कि जल्दी सोनम वापस लौटे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरजपुर से